जहाँ जाना हो सुनाना है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरणं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहां करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं महान पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखा हुआ। इसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस शब्द में ही पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है यानी देव शास्त्र गुरु का पूरा वर्णन इन शब्दों में आ गया। मोक्ष में कौन आ जाएगा? देव। और मार्ग में कौन आता है? मार्ग में मतलब चलने वाले गुरु। और प्रकाशक में क्या आ जाएगा? शास्त्र। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक यानी इसमें क्या कहना चाहते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का क्या बताना चाहते हैं? स्वरूप बताना चाहते हैं। क्योंकि हम सबको क्या करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, धर्म की प्राप्ति करना है। तो आचार्य कहते पहले में पहला जैन कुल में तू पैदा हुआ है, महान भाग्य तेरा है कि ऐसे जैन कुल में तू पैदा हो गया है। तो कम से कम सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्ची जिनवाणी का क्या करें? अपन स्वरूप को समझे। अपन कल चर्चा कर रहे थे कि जिनवाणी का स्वरूप कैसे समझे, जिनवाणी क्या है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन जिनवाणी का स्वरूप क्या है, कैसे पढ़ा जाए जिनवाणी को। जिनवाणी का स्वरूप क्या है? जिनवाणी ने क्या बताया अपने को? हाँ, जिनवाणी, सारी जिनवाणी का जो सार है वो क्या है? ये एक वीत रागता है। ये महान उपकार है जिनवाणी का कि पंचम काल में आचार्य को इस प्रकार का विकल्प आया है। आचार्य अभी अपने सुरपंचमी पर मनाया होगा ना, तो सुरपंचमी को आचार्य धड़सेन को विकल्प आया। मुनिराज जो अपनी आत्मा में रहने वाले, उनको विकल्प आया कि बाद की आने वाली पीढ़ी का क्या क्षोभसम रहेगा। अगर मैं जिनवाणी नहीं लिखूँगा तो ये नाना प्रकार का क्या होने वाला है? मतभेद हो जाने वाला है। ये जिनवाणी तो हमारे पास में जो आ गई है ना, ये हमारी उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका का मतलब जानते हैं आप? उत्तर पुस्तिका का मतलब जैसे गणित होती, गणित तो गणित वाला सवाल भी देता है और लास्ट में जाकर के सवाल सिद्धि नहीं करता है, वो तो सवाल दे देता है और सवाल का क्या दे देता है? उत्तर दे देता है। तो तू सवाल का उत्तर क्यों लिख रहा है? हम हमारी मर्जी से क्या कर लेंगे? हम हमारी मर्जी से सवाल की सिद्धि करेंगे और जो हमने सिद्धि कर ली वही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। लेकिन तेरा उत्तर सही है कि गलत है? अगर ये उत्तर जो पुस्तिका दे रखी हैं, अगर वो उत्तर पुस्तिका से मिलान हो जाता है तो समझ लेना मेरा सवाल क्या है? सही है। ऐसे जिनवाणी हमारे पास में है। अब नाना प्रकार की चीज़ों को अपन ने क्या मान रखा? आपस में धर्म मान रखा। कोई एक उपवास कर लिया, किसी ने दान दे दिया। अरे वो दुकानों पे आते ना भिखारी लोग, ए बाबा एक बीड़ी दे देना तो तेरे को धर्म हो जाएगा। अब उत्तर पुस्तिका से मिला लो कि बीड़ी देने से धर्म होगा कि क्या होगा। यानी अपन तो सब चीज़ों को क्या मान रखा है? जो कर लेता है उसका नाम क्या मान लेता है? धर्म मान लेता है। जो जिसको जैसा लगता है वो क्रिया कर लेता है तो वो अपने आप को क्या मान लेता है? मैं तो क्या बहुत बढ़िया क्या हो गया, एक दो चीज़ों को छोड़ दिया
तो उसी को अपने आप को क्या मान लेता है, मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, मैं तो यही खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं करता हूँ। आचार्य कहते उत्तर पुस्तिका से मिला लेना। ये जिनवाणी ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर क्या है उपकार किया। अगर ये जिनवाणी माँ नहीं होती तो हम वस्तु स्वरूप को कैसे समझते हैं। हाँ, और उसके लिए आचार्य ने एक नहीं 4 प्रकार की जिनवाणी हमको दे दी है। एक लड़का, बहुत सरलता से अपन समझे चारों जिनवाणी। एक लड़का है, वो अपनी छोटा सा लड़का है 4-5 साल का, क्या नाम बेटे? देशना है, मैं सोचूं देशना नाम है। हाँ, तो ऐसना जैसा छोटा सा लड़का, लेकिन क्या है कि वो घर में जो भी मिलते हैं उन सबको क्या मारती है, पीटती है, गाली देती है। तो उसकी माँ बेचारी बहुत परेशान है। हमारी भी हालत हुई है, इतना समझाते हैं लेकिन फिर भी क्या है दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, चाहे दिन में 3 बजे की घोषणा कर दो लेकिन हमें क्या है कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा है तो वो बेचारी माँ बेचारी परेशान है कि क्या करें, ऐसे लड़के हो गए हैं, सारे सब लोगों का पैसा भी लेना चाहते हैं, मंदिर भी बनाना चाहते हैं कनक साहब, सब दान भी देना चाहते हैं, लेकिन सुनने का हमको क्या नहीं है, समझने का टाइम नहीं है। तो माँ बहुत परेशान है, लेकिन क्या करे माँ, घर में अकेले ही है लड़का, अकेली लड़की है, तो क्या बहुत परेशान हो गई। तो एक दिन क्या कि वो छोटा सा लड़का स्कूल पढ़ने जा रहा था। स्कूल पढ़ने जा रहा था तो जाते जाते क्या हुआ कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। इसके उस लड़के के पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। तो लड़के ने पूछा माँ से, माँ मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? तो माँ ने सोचा कि ऐसे तो ये गाली देना झगड़ना बंद करने वाली नहीं है। तो माँ ने क्या उपाय बताया, अरे तू घर में गाली देता ना बहन को, इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। अब कांटे का गाली से कुछ संबंध नहीं, लेकिन माँ को तो क्या करना है, गाली छुड़ाना है। तो क्या बता दिया इसको, तू गाली देता ना इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। अब स्कूल तो रोजाना जाना है, तो वही लड़का क्या दूसरे दिन भी स्कूल जा रहा था। अब दूसरे दिन भी जा रहा था तो उसके पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभा तो माँ से कहा कि माँ कल से तो मैंने गाली दी ही नहीं, लेकिन तू बता कि ये आज मेरे पैर में कांटा क्यों चुभ गया लड़का भी चतुर था आज मेरे पैर में कांटा क्यों चुभ गया। तो माँ क्या कहती, बेटा मैं क्या करूँ, तू देख के नहीं चल रहा ना, इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। अब तीसरे दिन भी जा रहा था, तीसरे दिन भी पैर में क्या हो गया, उसके कांटा चुभ गया। तो उस लड़के ने कहा, माँ देखो 2 दिन तो हो गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते लेकिन आज बताओ, आज तो मैं देख के भी चल रहा हूँ, कल मैंने गाली भी देना बंद कर दिया और फिर भी मेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। बोल माँ मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? तो माँ कहने लगी, मैं क्या करूँ, अरे तूने पूर्व में ऐसा कोई पाप कर्म किया होगा, उसका उदय आया है, इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। अब चौथे दिन भी वो जा रहा था स्कूल, अब चौथे दिन भी जा रहा था, चौथे दिन भी पैर में क्या हो गया, कांटा चुभा। तो उस लड़के ने कहा, माँ देखो 3 दिन हो गए बर्दाश्त करते करते लेकिन आज अभी तक मेरे को समझ में नहीं बैठा कांटा क्यों चुभा। तो माँ क्या बोलने लगी, जो जो देखी वीतराग ने सो होती, अरे ऐसे ही होने वाला है, इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। 4 दिन की बात है, क्योंकि मेरे को आपको 4 अनुयोग समझाना है क्या समझाना आपको, 4 अनुयोग। पहले दिन कांटा क्यों चुभा, तो माँ क्या बोलती है, हाँ तू गाली देता ना, बहन को गाली देता है, इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। ये प्रथमानुयोग की शैली है। ये कौन सी शैली है, प्रथमानुयोग की शैली। तो वो रावण नरक में क्यों चला गया, वो स्वर्ग में क्यों चला गया, वो वहाँ क्यों चला गया, तो भाई रावण ने सीता को चुराया, इस प्रकार का काम किया, इसलिए रावण कहाँ चला गया, नरक में चला गया। अब दूसरे दिन कांटा क्यों चुभा, कि देख के नहीं चलता है। तो चरणानुयोग की शैली है। चरणानुयोग कहता है, भैया तुम जैन कुल में पैदा हुए हो तो हम नरक निकोद में क्यों चले गए, कि तूने अनेक जीवों का क्या क्या भक्षण किया है, इसके कारण से तुम कहाँ चले गए, नरक में चले गए। तो ये शैली कौन सी है, हमको जैन कुल में पैदा हुआ तो थोड़ा सही ढंग से
खाना भी है तो अच्छे ढंग से खा, लेकिन हमने तो अपने पेट को क्या बना रखा है, एक लेटर बॉक्स बना रखा है। लेटर बॉक्स एक होता है, लेटर बॉक्स होता है, और एक डाकघर होता है। लेटर बॉक्स कब खुलता है? कब खुलता है? 24 ही घंटा खुला रहता है। तो हमारा भी क्या कि पेट क्या है, लेटर बॉक्स जैसा 24 घंटा। हमको 12 घंटे दिन के मिले, लेकिन हमको क्या कि दिन में तो फुर्सत ही नहीं मिलती है दुकानदारी से, तो रात हो दिन हो 24 घंटा हम क्या करते रहते, खाते रहते। छोटे थे बचपन के टाइम पे तो बिजुलिया के अंदर में वो लेटर बॉक्स रहता था। अब डाक पत्र तो कौन डाले 25 पैसे का, तो उसमें क्या करते थे, वो पत्थर जो आए ना वही पढ़ते रहते थे उसमें। ऐसे अपन ने भी अपने पेट को क्या बना रखा है, लेटर बॉक्स बना रखा है। ये वो रोटी वोटी शुद्ध तो कहाँ मिलेगी इसको, अब वो नहीं मिलते तो जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें 24 ही घंटा क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक होता है डाकघर। डाकघर कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुलता है। बंद कब हो जाता है? सुनील, कब बंद हो जाता है? 5 बजे बंद हो जाता है। अरे खाना पीना भी हो तो कम से कम लेटर बॉक्स मत बनो डाकघर बन जाओ कम से कम। खाना पीना भी हो तो 5 सुबह खाओ और शाम को क्या कर दो, उसको बंद कर दो उसको। लेकिन ये चंडालियों क्या कहता है, भैया देख के कर, कोई भी काम कर तो क्या कर, देख के कर। अगर देख के नहीं करेगा तो क्या होने वाला है, ये जीवन तेरा ऐसे कैसे निकल जाएगा। और तीसरे दिन कांटा चुभा, तो क्या बोला माँ ने, कांटा क्यों चुभा? तो माँ क्या बोलती हैं, अरे तूने पूर्व में ऐसे कोई पाप किया होगा इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। कभी कभी आपने सोचा होगा, विचार किया होगा कि यार मैं तो रोज़ाना मंदिर आता हूँ, पूजा करता हूँ, तो भी मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है, और घर में कितना सारा झगड़ा क्लेश सब कुछ हो रहा है, और एक आदमी शराब बेच रहा है और दिन भर अपक्ष चीज़ें खा रहा पी रहा, और फिर भी क्या है, मस्त है। तो कर्णानियों क्या बोलता है, अरे भैया पूर्व में उसने कोई पुण्य किया होगा तो इसलिए तेरे को ये पुण्यता का ये सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रही, और तूने पूर्व में पाप किया होगा, पाप किया होगा तो तू धर्म में लग रहा है, सब कुछ भी लग रहा है, लेकिन पाप का ऐसा उदय चल रहा है कि सारी चीज़ें तेरी प्रतिकूलताएं तेरे जीवन में दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बाहर का जो दिखाई दे रहा है, ये जो भी हो रहा है, कांटा चुभा तो क्यों चुभ गया, तो पूर्व में इस प्रकार का क्या क्या होगा, तुम्हें पाप किया होगा। तो ये कौन से आने हो गए, कर्णानियोग। और चौथे दिन कांटा चुभा तो माँ क्या बोलती हैं, जो होना है सो निश्चित है। अरे भैया यही योग्यता थी, यही होने वाला था, इसलिए तेरे पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। तो जैन दर्शन में किसी भी बात को समझना है तो उसकी क्या 4 प्रकार की अपेक्षा है। कौन कौन सी 4 प्रकार की बातें जिनवाणी में आई हैं, कौन कौन सी? एक कहलाता प्रथमानुयोग, दूसरा कहलाता है चरणानुयोग, तीसरा कहलाता है कर्णानुयोग, चौथा कहलाता है द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग हैं। अनुयोग तो 4 है, लेकिन चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या निकालना, मूल बात तो ये कहना। तेरे को गाली दी, लेकिन गाली देने के टाइम पे भी प्रयोजन क्या निकालना, क्या निकालना। तेरे तू पक्ष खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन प्रयोजन क्या निकालना। कर्म का उदय नाना प्रकार का चल रहा है, लेकिन उसमें प्रयोजन क्या निकालना। सब में प्रयोजन क्या निकालना है, वीतरागता निकालना है। कल भी आपको कहा था कि वीतरागता क्यों निकालें, भाई चारों अनुयोगों का प्रयोजन ही क्या है, वीतरागता है। जैसे अपन क्या करें, हलवाई क्यों खावे, या रसगुल्ला क्यों खावे, लड्डू क्यों खावे। अभी 4 चीज़ें हैं, और चारों चीज़ें तो पेट भरने वाली है। चारों चीज़ों का काम क्या है, पेट भरने का है। जो तेरे को अच्छी लगे, तेरे को अगर रसगुल्ला अच्छा लगे तो रसगुल्ला खा ले, झगड़ा तो मत कर। हम जिनवाणी में क्या करते, झगड़ा ही करते रहते। एक कहता प्रथमानुयोग पढ़ो, एक कहता द्रव्यानुयोग पढ़ो, पढ़ना किसी को नहीं आपस में क्या करना है, झगड़ा करना है। आचार्य कहते ये जिनवाणी माँ, ये तो हमारे झगड़े को क्या करने वाली है, मिटाने वाली, झगड़े को मिटाने वाली है जिनवाणी माँ। अब जो जैसा है तेरा उपयोग जिसमें लगता है, वो जिनवाणी को क्या करना, तेरे को पढ़ना है। अब अपने को आज थोड़ा सा एक प्रयोग करके है, तो 4 अनुयोग की बातें हैं,
अब समय कितना क्या लग जाता है वो आप अपना जाने। प्रथमान योग है, प्रथमान योग, पूरा प्रथमान योग। प्रथमान योग के, प्रथमान योग का मतलब जानते हैं? जिसमें कहानी आती है उसका नाम क्या कहलाता है? कथाएं आती हैं, सब हमारा तो मन नहीं लगता है, तो आचार्य ने उसके लिए क्या लिख दिया है? प्रथमान योग लिखा। प्रथमान योग के 2 ग्रंथों का नाम बता सकते हैं? प्रथमान योग के 2 ग्रंथों का नाम, पद्म पुराण है, हरिवंश है। अच्छा, प्रथमान योग के 5 ग्रंथों का नाम बता सकते? बोल बेटे। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ये तो हमने बता दिया। और आगे? अच्छा, पद्म पुराण के 25 नाम बता सकते? पंडित जी आप तो बढ़ते जा रहे हैं हमारी परीक्षा। अरे कोई बात नहीं, बुद्धि का प्रयोग करें। 25 नाम क्या 50 भी नाम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अरे 24 तीर्थंकर होते नहीं होते हैं? तो आप 24 तीर्थंकर के नाम तो याद हो, तो आदिनाथ पुराण, अजितनाथ पुराण, संभवनाथ पुराण, ये नाम बता दो तो हो गए ना। तो आप तो बहुत बड़े बुद्धिमान हो। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है, केवल थोड़ा सा उपयोग को बदल दो तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी कनकवल्ली साहब, सब चीज़ें याद आ जाने वाली। तो मेरे को याद नहीं होता है, पता नहीं लगता है क्या पढ़ूँ क्या नहीं करूँ। आचार्य कहते हैं तेरे पास में बुद्धि, अगर इसको पढ़ेगा विचार करेगा तो अपने आप ही क्या है सारे प्रश्नों का हल हो जाने वाला है। तो थोड़ा सा अपन प्रथमान योग के बारे में पढ़ते हैं। प्रथमान योग को, सारे प्रथमान योग का, चाहे वो पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, कोई भी पुराण हो, पढ़ना भैया। ये पुराणों को पढ़ना। अगर आपके परिणाम नहीं लग रहे हैं, आपके परिणाम क्या है इस संसार में नहीं लग पाते हैं, आपको 24 घंटा आकुलता होती है, किसी को देख करके क्या होता है, या अपने को देख करके टेंशन होने लगता है कि बीमारी क्यों आ गई, ये क्यों आ गया, ये कैसे हो गया। तो ये प्रथमान योग पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही शांति मिलने वाली है कि हमारे कहाँ दुख है, हमारे कहाँ दुख है। अरे देखो सीता को देखो, जो राजमहल में रहने वाली थी, लेकिन ऐसा उदय आया कि उसको कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। कहाँ खाना, कहाँ पीना, कहाँ कैसे, कहाँ सोने का, कहाँ एसी, कहाँ क्या मिलने वाला है। ऐसे जंगल में क्या करना पड़ा, भटकना पड़ा। और भटकी भी, हाँ, लेकिन फिर भी आ गई। फिर भी क्या, आरोप इस प्रकार का लगा दिया गया, जो सती थी। और लेकिन देखो पाप का उदय ऐसा चल रहा है कि आरोप ऐसा लगा दिया। धर्म का उदय की भी विचित्रता देखो। रावण क्या नाम, धोबी जैसे ने आरोप लगा दिया, और रामचंद्र जी राजा होकर के धोबी की बात मान रहे हैं। उदय ऐसा इस प्रकार का धोबी की बात मान गए और उसको कहाँ क्या दे दिया है। इस प्रकार का अपने को कर दे तो अपन क्या करें, सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे, वो कोर्ट में पहुँच जाने वाले हैं। हाँ, कहीं मैंने ये काम किया ही नहीं है और इस प्रकार का मेरे ऊपर क्या किया जा रहा है, आरोप लगाया। हम सफाई देने लगते हैं। आचार्य कहते हैं सफाई मत दे, साफ रहे। क्या कर, हाँ, ज़्यादा सफाई देने का ज़माना नहीं है। साहब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो ज़्यादा सफाई मत दे। तो अपने आप में क्या रह जा, साफ रह जा, तो अपने आप ही विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा, तो अपने आप ही काम क्या है हो जाने वाला है। तो साफ नहीं रहना चाहता है और अपनी क्या देना चाहता है, हर काम में सफाई देना चाहता है। ये प्रथमान योग, इसलिए अपने को प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग में 3 बातें मुख्य रूप से आई। देखो इसमें क्या लिखा, पेज नंबर मेरे में 268 पेज नंबर पे प्रथमान योग, पूरे प्रथमान योग का सार है। आपको आधा घंटा 20 मिनट में जितना भी नहीं चलेगा, पूरा प्रथमान योग कैसे लिखना, कैसे विचार करना, कैसे उसको पढ़ना, वो सारे प्रथमान योग का सार आपको 15-20 मिनट में मिल सकता है। ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा। प्रथमान योग में पहली बात क्या लिखी, संसार की विचित्रता। प्रथमान योग में पहली बात क्या आती है, संसार। ये संसार है, संसार। देखो संसार आप ये पढ़ रहे हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी पढ़ रहे हैं। संसार और लोक या विश्व, ये तीनों में क्या है, अंतर है।
12 भावना पढ़ते हैं, 12 भावना। तो तीसरी भावना कौन सी है? संसार भावना। और 10वीं भावना कौन सी है? लोक भावना। अभी तो अपन संसार को, लोक को, दोनों को एक मान रहे हैं। जी जी, क्या कहा? सुनाई दे रहा है? देखो क्या है, कर्मों की अवस्था ऐसी भी आ जाती है, सुनने की रुचि हो तो उदय इस प्रकार का आ जाए, कान से सुनाई नहीं देगा। देखो गति इस प्रकार की होने वाली है तो आंखों से दिखाई नहीं देवे, कानों से सुनाई नहीं देवे, आने की भावना भी पड़े तो फिर से क्या नहीं होता है, चलना ही नहीं जाता है, ऊपर चढ़ा ही नहीं जाता। इसलिए जब जाग जाओ तभी क्या हो जाता है, अपना काम कर लेना। राहुल, क्या नाम राहुल ही है? वैभव। हाँ, जब भी क्या कि इसकी रुचि लगी है, ये मत सोचना कि पिताजी ने बुढ़ापे में किया तो मैं भी क्या करूँगा। बुढ़ापे में कर लूँगा, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का क्या नहीं है। जब जाग जाओ, जब आपकी रुचि लगे, जब आपकी भावना बने, तत्काल उसी टाइम पे काम कर लेना। अपन क्या, कल के भरोसे, किसके भरोसे? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसका कल होता ही नहीं है। और समय ऐसे कैसे क्या है, निकल जाना। जब जाग जाओ तभी क्या है, सवेरा है। तो इसमें 3 बातें लिखी हैं। एक तो क्या है, संसार में, संसार और किसमें, लोक में अंतर है। क्या अंतर है? जैन सिद्धांत परिष्कार का पहला प्रश्न है। लघु जैन सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना आप? कौन पढ़ाता है अभी? आप पढ़ा रहे? पहला प्रश्न क्या, विश्व किसे कहते हैं? विश्व कहो, लोक कहो, किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। अच्छा, संसार किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे संसार कहते हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे अंदर में राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं उसी का नाम क्या कहलाता है, संसार कहलाता है। संसार किसका नाम है? अपने अंदर में कौन से भाव चल रहे हैं? संसरती संसारा, जो अंदर में नाना प्रकार का परिणमन यानी 24 घंटा राग द्वेष का परिणाम चल रहा है, इसी का नाम क्या कहलाता है? संसार कहलाता है। संसार कोई बाहर नहीं, मेरे अंदर ही क्या 24 घंटा क्या चल रहा है? संसार चल रहा है। और अपन संसार में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अपन क्या खोज कर रहे हैं? संसार में अपन क्या सब चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अरे संसार तो उसका नाम जहाँ राग द्वेष का परिणाम चले वो संसार है। तो उस संसार में तो कभी सुख मिलने वाला, अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे वो क्यों छोड़ते इसको? पहले संसार किसका नाम है? तो जहाँ 24 ही घंटा क्या रहे। आपने क्या किया, 3rd क्लास का तो टिकट लिया। 3rd क्लास का मतलब 3rd AC का नहीं है, जनरल क्लास का। अब जनरल क्लास का तो आपने टिकट लिया और आप कहोगे मेरे को तो सीट नहीं मिली बैठने को, अरे हवा ही नहीं आ रही है, यहाँ तो लैट्रिन बाथरूम भी सही नहीं है, मेरे को गद्दा नहीं मिला। अरे तुमने टिकट कौन सा ले रखा है? ऐसे अपने टिकट कौन सा ले रखा है? अरे साहब कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन टिकट तूने कौन सा लिया है? पंचम काल का टिकट ले रखा है। कौन से काल का? पंचम काल का हमने टिकट ले रखा है। ये पद्म पुराण में एक बहुत बढ़िया विचार दिया। पद्म पुराण में रावण था, रावण, उसका भाई विभीषण था। रावण का भाई कौन था? विभीषण। तो विभीषण ने ये समझा कि ये जो मेरा भाई है ना विभीषण, रावण, ये बहुत मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, गलत कुमार्ग में लगा हुआ है और अभिमान बहुत इसके अंदर में। तो उस विभीषण ने अपने भाई को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये धर्म मार्ग में नहीं है, तो अपने भाई को भी क्या कर दिया इसने? छोड़ दिया। और अपने भाई को छोड़ करके वो राम की सेना में जाने लगा। अब राम की सेना में जैसे गया तो लक्ष्मण ने और हनुमान ने देख लिया। किसको? उस विभीषण को देख लिया। अब जैसे देखा तो लक्ष्मण के और हनुमान के अंदर में थोड़ी शंका हो गई कि ये जो आ रहा ना व्यक्ति, ये तो ऐसा लगता है कि ये तो रावण का भाई है, और राम बेचारे सीधे साधे हैं, ये हमारे पास में क्यों आ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई छल कपट मायाचारी करने आ रहा होगा, ये हमारे पास में क्यों आ रहा है? तो विभीषण ने भी क्या किया कि उनका चेहरा देखा। किनका? लक्ष्मण का, इनका।
लेकिन देखा कि ये तो मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। मैं तो अपने भाई को भी छोड़ के आ गया, लेकिन ये मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। तो उन्होंने जय जिनेन भी नहीं किया उनसे, किनसे, राम लक्ष्मण से, विभीषण से, उससे हनुमान से जय जिनेन भी नहीं किया, और सीधा क्या कि राम के पास में चला गया। राम को जय जिनेन किया, वंदन किया, और राम को जाते ही पहले एक बात कही, हे राम, आपको भी मेरे बारे में रंच मात भी शंका हो कि मैं रावण का भाई हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या करने आया होगा, छल कपट या मायाचारी करने आया होगा। हे राम, आपको मेरे बारे में रंच मात भी शंका हो तो मैं मर कर के कौन से काल का, पंचम काल का मनुष्य बना। यानी वो विभीषण पंचम, अपन सब कौन से काल, ये पंचम काल का मनुष्य बनने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है, तो उसके बहुत कारण पद्म पुराण में दे रखे हैं। तो भाई पंचम काल का मनुष्य क्यों बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पंचम काल के मनुष्य में श्रीमद् रायचंद जी ने तो लिखा है कि मान की बहुत अधिकता है। क्या लिखा उन्होंने, पंचम काल के जीव में किसकी अधिकता है, मान की अधिकता है। अगर इस पंचम काल के मनुष्य का मान छूट जाए, पंचम काल में मोक्ष नहीं होने वाला है, लेकिन पंचम काल में इसका क्या हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। और दूसरा, पंचम काल का जीव कटौती जो करता है वो हमेशा धर्म के काम में कटौती करता है। इसमें काम कटौती करता है, शादी ब्याह हो रहा हो तो वहाँ तो लाखों रुपए लगा दिया जाएगा, और हम कहीं भी हमारे स्वाध्याय भवन बन रहा है, अरे साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तो शादी ब्याह में लाखों रुपया खर्च करने वाला, और विषय के साथ भोगों में लाखों चीज खर्च करने वाला, और तो धर्म के काम में क्या करता है, कटौती करता है। हमने पूछा ऐसे सहज से, तो भाई साहब आज दोपहर में आए नहीं आप, क्या कहा कनकमली साहब, नहीं, हमने ऐसे पूछा, क्या पूछा क्या आप दोपहर में क्यों नहीं आए, क्या आ नहीं पाए। अरे साहब क्या करूं, थोड़ा घर में दुकान पे वो आ गया था, वो मेहमान आ गया था, इसलिए मैं आपके पास में नहीं आ पाया। तो तू आज दुकान पे भी नहीं गया होगा, नहीं दुकान पे तो मैं बराबर गया था। यानी हम कटौती कहाँ करते हैं, घर में मेहमान आ गया ना तो हम कटौती कहाँ करते हैं, यानी मंदिर के काम में तो अपन कटौती करते हैं, और लौकिक काम में, खाने पीने के काम में, विषय कसाय के काम में। यानी पंचम काल का जीव कटौती करता, तो किस में कटौती करता है, 2-2, 3-3 मकान बना लेगा, और मंदिर बनाने का नाम आएगा ना, स्वाध्याय भवन बनाने का नाम, तो और लोगों से क्या मांगेगा, तूने अपने मकान के लिए भी कभी भीख मांगी थी क्या मांगी थी क्या। वहाँ तो बहुत बढ़िया महल जैसा बनाता है, और लोगों को और प्रशंसा और मिठाइयाँ खिलाता है, लड्डू बाटी बना के, भाई घर काम में क्या कर रहा हूँ, मांगली कर रहा हूँ। और मंदिर बनाने के लिए, स्वाध्याय भवन बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है कि धर्म के काम में तो क्या चाहता है, कटौती करना चाहता है, और विषय कसाई भोग के काम में हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए विभीषण करने लगा, हे राम, अगर मेरे पास में कुछ भी तुम्हारे बारे में कुछ शंका हो तो मैं मर के कौन से काल का जीव बनूं, हम सभी पंचम काल के जीव। या तो मान की अधिकता है, या कटौती करते हैं तो 24 घंटा धर्म में कटौती करना चाहते हैं, या 24 ही घंटा हमारे अंदर में मायाचारी का परिणाम चलता रहता है। धर्म भी शून्य आ गए ना, तो धर्म भी शून्य आ गए तो अंदर में क्या चलता है तो पंडित जी थोड़ा सा अच्छा मान लेंगे, सुनना तो है नहीं लेकिन जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अपने को। तो अंदर में क्या 24 घंटा हमारे अंदर में ये जिनवाणी माने हमारी आंखें खोलती हैं। पहला पॉइंट चल रहा है, प्रथमान योग में संसार की क्या बताई है, पहली बात आई संसार विचित्र है, महान चित्र विचित्र है, जिसको अपन मानते हैं 1 मिनट में वो क्या कर देता है धोखा दे देने वाला है। ये संसार क्या है, चित्र विचित्र है। एक रावण का परिवार ही देखो आप, रावण का परिवार, रावण के परिवार में रावण मर करके कहाँ चला गया, नरक में। और वही रावण की पत्नी कौन, मंदोदरी, वो मर करके कहाँ चली गई, स्वर्ग में चली गई। और रावण के बेटे कौन, कुंभकर्ण आदि, वो कहाँ चले गए, मोक्ष में चले गए। एक परिवार की विचित्रता देखो आप, कौन कौन सी विचित्रता, अपन अपने परिवार की विचित्रता देखते नहीं देखते,
अपने परिवार की विचित्रता देखो ना, पत्नी मंदिर में आ रहे हैं तो पति नहीं आ रहा, पति आ रहा तो पत्नी नहीं आ रही, बच्चा आ रहा तो पिता नहीं आ पा रहा है। ये संसार की क्या है? ये चित्र विचित्रता, ये संसार ही उसी का नाम है। लेकिन ऐसी चित्र विचित्रता में हमको क्या करना है, क्या क्या विचार करना है? अरे अपने परिणामों का देखो, आप अपने परिणामों को, अपने जीवन को देखो। तो कभी तो सुबह उठते हैं तो ऐसा भाव आता है मैं भगवान का दर्शन करूं, या अभी प्रवचन सुन रहे हैं तो आपका भाव क्या बन रहा है सुरेश जी? यार बहुत ये चलता रहे जीवन में, है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और थोड़ा सा यहाँ से एक सीढ़ी नहीं उतरी और कोई दुकानदार मिल गया, अरे बाप रे, अगर दुकानदारी नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो हमको लखपति करोड़पति कौन कहेगा? तो एकदम परिणाम क्या हो जाता है, वो परिवर्तन। 24 ही घंटा हमारे परिणाम क्या हो रहे हैं? ये संसार की क्या है? चित्र विचित्रता है। ये संसार की क्या है? चित्र विचित्रता है। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है? वीतरागता निकालना है। देखो कैसे आप वीतरागता निकालोगे। समझ लो अपन ने पद्म पुराण पढ़ा, कौन सा? एक ग्रंथ के आधार पे आपको कैसे अपने को वीतरागता अपने को निकालना है। पद्म पुराण अपन ने पढ़ा, लेकिन अपन क्या करते हैं पद्म पुराण में? क्या करते हैं? कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी तो अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन वीतरागता को अपन भूल ही जाते हैं, तत्व ज्ञान की बात को भूल ही जाते हैं। एक लड़के को क्या हुआ? बीमारी हो गई, बुखार आ गया, बुखार आ गया। तो माँ ने सोचा कि भाई क्या करें, तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते हैं, वो कुनेन की गोली दे देते थे। कौन सी गोली दे देते? कुनेन की गोली। अब कुनेन की गोली दे देते हैं तो वो माँ सोचती कि तो बहुत कड़वी है, ये लड़का क्या खा नहीं पाएगा। तो माँ को थोड़ा अपने लड़के के प्रति क्या आया? प्रेम आया, राग आया कि लड़का क्या खा नहीं पाएगा। जैसे अपने को राग आ गए ना, इतनी तो गंभीर चर्चा चल रही थी पहले, अब राग आ गए तो आपको कहानी किसे सुनाने लग गए। तो उस माँ को भी क्या आया? अपने बेटे के प्रति क्या आ गया? करुणा आ गई। करुणा आई तो उसने क्या किया कि गोली तो खिलाना है, बिना गोली खिलाए तो इसका रोग दूर होने वाला नहीं है। तो माँ बहुत चतुर थी, तो उसने क्या किया कि एक पेड़ा लिया और पेड़े के अंदर वो काली गोली रख दी। क्या कर दी ना? वो गोली, कुनेन की गोली रख दी। और बेटे को क्या बोला? ले बेटा, आज पेड़ा आया था बाहर से, तेरे लिए लाया है और मैंने तेरे लिए रखा है, ये पेड़ा खा ले। क्या कहा? उसको ये नहीं कहा गोली खा ले। क्या बोला उसको? ये तेरे लिए पेड़ा आया है, ये पेड़ा खा ले तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आजकल के लड़के माँ से भी क्या हो गए? ज़्यादा चतुर हो गए। क्या चतुर हो गए? उस लड़के ने क्या किया? वो काला काला दिखा ना उसको तो निकाल के बाहर फेंक दिया। और पेड़ा क्या कर गया? खा गया। लेकिन बेटे ने अपनी चतुराई से गोली को तो बाहर निकाल के फेंक दिया और पेड़ा खा लिया। तो क्या उसका रोग दूर हो जाने वाला है क्या? माँ ने पूछा, बेटा तूने पेड़ा खा लिया? हाँ माँ, मैंने पेड़ा तो खा लिया है, लेकिन उसमें नहीं जाने क्या काला काला पड़ा था, उसको उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया। तो उसका रोग जाएगा नहीं जाएगा? ऐसे हमने किया। शास्त्रों को हमने पढ़ा है, वर्तमान को पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? वो कहानी तो सुन लेते हैं। लेकिन कहानी में जो वीतरागता, तत्व ज्ञान की बातें बताते हैं, उसको अपन क्या कर देते हैं? भैया ये तो मेरी शैली है, थोड़ा आपको वो तत्व ज्ञान की बात को समझाना है कि कैसे न कैसे आपका उपयोग इसमें लग जाए। एक बार उपयोग लग गया तो वो दवा खाने लग जाओगे आप। तो अपन कैसे अपन उसको वीतरागता को कैसे निकालें? जैसे पद्म पुराण पढ़ रहे हैं और पद्म पुराण में ये आया है कि रावण मर करके कहाँ गया था? नरक में गया। रावण मर करके कहाँ गया? नरक में गया। रावण मर करके नरक में क्यों गया? कि सीता के प्रति उसने क्या किया? गलत भाव रखा। इसके कारण से क्या है कि रावण मर करके कहाँ चला गया? नरक में गया। ये पूरे पद्म पुराण की रावण की स्टोरी है कि रावण ने सीता के प्रति क्या रखा? गलत भाव रखा। लेकिन इसके कारण से रावण मर करके कहाँ गया? नरक में गया। लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा ने
ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रमाण प्रस्तुत कर दिया? कि रावण ने सीता के चुरा के तो ले गया था, हरण तो किया, सब कुछ तो किया, लेकिन उसके साथ में कोई गलत काम नहीं किया। ये काम उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ने सिद्ध कर दिया। उसी पद्म पुराण में एक कहानी और भी आती है, नाम में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। एक कहानी और आती है कि एक राजा था, मधु नाम का राजा। कौन सा नाम? मधु नाम का राजा था। उसी पद्म पुराण के अंदर कहानी दे रखी है। मधु नाम का राजा था, उसने भी क्या किया, किसी राजा की रानी थी वीरसेन की, उसकी रानी को क्या कर लिया, उसको किसी बहाने से अपने घर में बुलाया, और घर में बुलाया और फिर बाद में उसने उसी को क्या कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया, रानी बना लिया। एक दिन की बात है, उसको अपनी क्या बना लिया, रानी बना लिया। लेकिन मधु राजा मर करके कहाँ गया, तो वो भोग भूमि में गया। कहाँ गया वो? भोग भूमि में, यानी स्वर्ग के अंदर में गया। तो रवि सेन आचार्य से पूछा, महाराज अगर आपका एक पद्म पुराण कोई पढ़ने लग जाए, हमारा जैसा सामान्य व्यक्ति, तो वो क्या अर्थ लगाएगा, क्या चीज, क्या यानी वो भाव लगाएगा, क्या करेगा जीवन में वो? क्योंकि आप स्वयं लिख रहे हैं कि रावण मर करके नरक में गया, लेकिन रावण ने पाप कितना किया था? रावण ने तो केवल एक ही पाप किया था, सीता को क्या किया था, चुराया था। लेकिन उसी पद्म पुराण में आप लिख रहे हो कि मधु राजा था, उसने तो चंद्रप्रभा नाम की रानी को चुराया और अपनी पत्नी भी बना लिया। ऐसे डबल पाप किया, और वो मर करके कहाँ चला गया, वो भूमि में। तो लोग कम पाप करेंगे कि ज़्यादा पाप करेंगे? क्या करेंगे? यानी तुम ही लिख रहे हो कि रावण ने तो एक पाप किया, सीता को चुराया, उसके फल से उसको तो नरक में भेज दिया आपने, और इसने डबल पाप किया, इसको कहाँ भेज दिया, स्वर्ग में भेज दिया। तो लोग कम पाप करेंगे, ज़्यादा पाप करेंगे? तो रवि सेन आचार्य कहते, भैया पढ़ो, जिनवाणी को पढ़ो, लेकिन उसका आगे पीछे का क्या करना, विचार करना। क्या करना? आगे पीछे का विचार करना। अगर आगे पीछे का विचार नहीं करेंगे और थोड़ी थोड़ी बातों पे तुम प्रभावित होने लग जाओगे, तो जिनवाणी का न जाने क्या मर्म निकाल देंगे। एक लड़की को हमने कहा, भैया सिगरेट मत पिया कर तू, इससे तेरे को कैंसर हो जाएगा। तो उनका अगर बताओ हमको कहाँ लिखा है, तो हमने कहा तो तेरा कैलेंडर का पैकेट ला, उसी पे लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो मैंने कहा तू पढ़ ले, मेरी बात पे विश्वास नहीं तो तू स्वयं पढ़ ले। तो वो क्या पढ़ता, सिगरेट पीना। तो मैंने कहा आगे भी तो पढ़, तो वो तो आपका काम, हमारा काम तो कितना तो तू अधूरी बातें पढ़ लेगा, और समाज में ये पुण्य को ये कहते हैं, ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। अरे तू पूरी बात तो पढ़ भैया, पुण्य को हे कहा तो क्यों कहा, व्रत उपवास को हे कह दिया तो क्यों कह दिया। तो आगे पीछे का तो पढ़ के कौन सी अपेक्षा चल रही है, क्या बात चल रही है। तू तो आधी आधी बातों को सुन लेता है। अरे पंडित जी ने तो आज तो उन्होंने मुनि महाराज को ये कह दिया, आज उन्होंने शांति धारा को ये कह दिया, आज उन्होंने ये कह दिया। अरे तो पूरी बात तो सुन कर किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, वो बात को हमको नहीं सुनना। कनकमल जी साहब, हमको तो क्या करना, समाज में हमारा माहौल जमा रहे झगड़ा हमारा बराबर कायम रहे। तो आधी आधी बातों को लेकर के हम क्या करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो रवि सेन आचार्य से कहा, महाराज हम इसका क्या अर्थ लगाएं, आपने स्वयं ने लिख रखा है, और क्या पढ़े आपने, तो आगे पीछे सब चीज़ें लिख रखी है कि रावण ने सीता को चुराया और मर करके कहाँ चला गया, वो नरक में चला गया। और मधु राजा के बारे में आपने स्वयं ने लिख रखा है कि उसने डबल पाप किया और फिर भी भोग भूमि में गया। अब इसमें क्या पढ़े, कौन सी अपेक्षा लगाए। तो उन्होंने बहुत बड़ी कहानी लिखी इसमें, लेकिन छोटी सी बात सुनाता हूँ उसकी, कि मधु राजा भोग भूमि में क्यों चला गया, स्वर्ग में क्यों चला गया। एक दिन क्या हुआ, तो उसी मधु राजा के दरबार में एक आदमी ने कोई गलत काम कर लिया होगा, तो मधु राजा ने क्या किया, उसको फांसी की सज़ा दे दी, सूली की सज़ा दे दी उसको। इसकी सज़ा, सूली की सज़ा दे दी। अब सज़ा सुनाने में, बात करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो मधु राजा चंद्रप्रभा के पास में थोड़ा देरी से पहुंचा।
देरी से पहुंचा तो चंद्रप्रभा ने पूछ ही लिया, महिलाएं पूछ ही लेती है, आप देरी से पहुंचो तो पूछ ही लेगी ना, तो भाई आज देरी से क्यों आए, कहाँ थे? प्रवीण थोड़ा और आगे बढ़ गया। तो उन्होंने मधु राजा ने पूछा, मधु राजा से पूछा, तो मधु राजा तुम आज देरी से क्यों आए, क्या बात हो गई महाराज? तो मधु राजा ने अपनी बात कही कि अपने गांव में, नगर में ऐसे ऐसे आदमी हो गए कि किसी माँ बहन को छेड़ रहे थे, और तो मैंने उसको क्या कर दिया, सूली की सज़ा, फांसी की सज़ा दे दी, इसलिए मैं तुम्हारे पास में क्या आया, लेट आया। तो इतने में चंद्रप्रभा ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया महाराज आपने, ऐसे व्यक्ति को तो क्या देना चाहिए, सूली की सजा ही देना चाहिए। तो इतने में चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप थोड़ा अपने बारे में भी विचार कर लो। कि आपने भी तो क्या कर रखा है। तो एकदम वो बात को सुन करके एकदम उसको क्या आ गया, वैराग्य आ गया, और वो भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि में लग गया। तो इसके फल से मधु राजा मर करके कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, स्वर्ग में, भोगभूमि में, जहाँ भी गया तो अच्छी गति में वो चला गया। तो मधु राजा स्वर्ग में क्यों गया, वो चंद्रप्रभा को चुराने के कारण से नहीं, भगवान की भक्ति पूजा करी, इसके कारण से कहाँ चला गया, वो स्वर्ग में गया। लेकिन शिष्य थोड़ा हमारे जैसा तेज था कि आपने ये तो कह दिया कि मधु राजा ने भगवान की भक्ति करी थी, पूजा करी थी, इसके कारण से कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया। लेकिन क्या रावण ने कम भगवान की भक्ति करी थी क्या? अरे वो आप आदिनाथ का पद्म पुराण आप पढ़ो तो रावण ने शांतिनाथ भगवान की इतनी भक्ति करता है कि वो वीणा बजा रहा था, वीणा बजा रहा था, और वीणा बजाते बजाते क्या हुआ, तार टूट गया। अब तार कहाँ से लेके आए, तो अपनी नस निकाली, इतना भक्ति का, भगवान की भक्ति का भाव उसको अंदर में बना, और उस नस को अब उस वीणा में फिट करके बजा रहा है। तो रावण ने भी तो भगवान की भक्ति करी थी। अगर भक्ति के परिणाम से कौन स्वर्ग में चला गया? ये कैसे पढ़ना, कैसे वीतरागता निकालना, इतना उपयोग लगावे तब तो जिनवाणी पढ़ना कहलाएगा। अपन तो क्या पढ़ लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, ये इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो मधु राजा ने भी, रावण ने भी तो भगवान की भक्ति करी थी। अगर भक्ति के कारण से मधु राजा कहाँ गया, स्वर्ग में गया, तो रावण को भी कहाँ जाना चाहिए था। लेकिन एक जा रहा नरक में और एक कहाँ जा रहा है, स्वर्ग में। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण क्या है? अपन ये मानते हैं कि बाहर की क्रिया से क्या होने वाला है, धर्म होने वाला है। धर्म तो क्या, अंदर के अभिप्राय से होने वाला है। धर्म किससे होने वाला है? अंदर का अभिप्राय अपन देखें, अंदर के अभिप्राय को सुधारें, अंदर में वीतरागता का भाव बने, उसके कारण से क्या है, ये धर्म की अपने को क्या होती है, प्राप्ति होती है। अपना तो क्या चल रहा है, पहला पॉइंट क्या है, संसार की विचित्रता। संसार में नाना प्रकार का चित्र विचित्र का परिणाम होगा, लेकिन चित्र विचित्र में आपको क्या निकालना है, वीतरागता निकालना। कहानी नाना प्रकार की मिलेगी, लेकिन कहानी का नाना प्रकार का मिलने के बाद भी आचार्य तो इतने लिखेंगे कि वो नरक में गया, वो स्वर्ग में गया, लेकिन आपको उनमें से क्या निकालना है, वीतरागता। दूसरा क्या लिखा, पुण्य पाप का फल। बाहर में संसार में क्या होगा, पुण्य का फल से ये मिलेगा, पाप के फल से ये मिलने वाला है। पुण्य पाप का फल आपको बाहर में दिखाई देने वाला है। और तीसरा क्या लिखा, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। 3 पॉइंट आए प्रथमा ने, कौन कौन से? आपने एक तो ये दे दिया स्वाध्याय भवन, और आपसे क्या किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, आपकी परीक्षा हो रही है, स्वाध्याय करना है ना। आधा पौन घंटा स्वरूप का इसका क्या भरोसा नहीं है। एक राजमल जी पवैया जिनका अपन विधान करते रहते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। वो लिखते हैं, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। कितने भव हमारे बीत चुके, किसमें बीत चुके हैं, संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प, आज करूँगा, कल करूँगा, अब करूँगा, इसके बाद में स्वाध्याय भवन बन जाएगा, तब तो पंडित जी हम क्या करेंगे।
रोजाना क्या करेंगे? जाएगा। वो स्वर्ग का देवता ना, स्वर्ग का देवता, और सारी सब प्रकार की सुविधा है। अपन क्या बोलते हैं? मेरा घर बन जाए, लड़की की शादी हो जाए, सुनील ये हो जाए, ये हो जाए। मामा फिर बाद में मैं बराबर क्या करूँगा? यही काम करूँगा। उस स्वर्ग का देवता ना, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सब प्रकार की सुविधा, कुछ कमाई वमाई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, लेकिन उनको एक सेकंड का भी टाइम क्या नहीं मिलता है? तत्व विचार का टाइम मिल नहीं पाता है। वो भोगों में क्या हो जाता है? अब भोगों में क्या हो जाता है? मस्त हो जाता है, और उसी में मस्त होकर के एक इंद्री बन जाता है वापस का। यही हमारी हालत है। हम क्या है? कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ये तो एक स्थिति बताई जगत की। फिर बाद में लिखा, यदि अवसर चूका तो गति गति में जाएगा। अगर अवसर चूक गया तो क्या होने वाला? बहुत पछताएगा। ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये अपन सुनते हैं बराबर, लेकिन हो सकता है कि 2000 सागर की आयु पूरी हो रही हो। 2000 सागर की आयु क्या हो रही है? पूरी हो जाए तो फिर वापस कहाँ चले जाओगे? नरक निगोद में चले जाने वाले हैं। फिर ये मिलने वाला नहीं है। तू सोता कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन कोरोना काल ने तो बता ही दिया ना सबका। हाँ, जिसको अपन मान रहे थे कि ये तो लाखों वर्षों तक जीने वाला है, हाँ? लेकिन वो भी क्या है? शाम को सुना तो वो क्या है कि वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया। ऐसे हमारा भी क्या होने वाला है? हम सोचते हैं कि और जी लेंगे, और जी लेंगे, और जी लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन ये अवसर हमारा क्या हो जाने वाला है? चला जाने वाला। ये जिनवाणी मिली है। तो हमारे आचार्यों ने क्या काम किया? देखो क्या लिखा है। पहली बात क्या लिखी? संसार की विचित्रता। ये विचित्रता तो देख ही रहे हैं, और इस विचित्रता में क्या हो रहा है? पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप का फल बराबर चल रहा है। कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय। ये पुण्य पाप का फल 24 घंटा चल रहा है। लेकिन महान पुरुषों की प्रवृत्ति, ये अपने को सीखना है। क्या कहा इसमें? महान पुरुषों ने क्या काम किया। अरे पार्थनाथ भगवान को देख लो, तो उनके ऊपर कौन उपसर्ग कर रहा है? पत्थर, कमट उपसर्ग कर रहा है, पत्थर बरसा रहा है। लेकिन पाप का उदय इस प्रकार का हो रहा है, कमट उपसर्ग कर रहा है। लेकिन पार्थनाथ भगवान ने क्या किया? क्या किया? वो कमट को गालियाँ दी होगी। क्या किया उन्होंने? अपने स्वभाव का अवलंबन लिया, तो आज वो पार्थनाथ क्या बन गए? भगवान बन गए। और हमको कोई गाली दे तो क्या करेंगे? वैभव। क्या करेंगे? एक देगा तो अपन क्या करेंगे? दो सुनाने वाले हैं। ये अपना जैन धर्म का क्या नहीं है? मार्ग नहीं है। अरे जैन धर्म का मार्ग तो क्या है कि अपने में समा जाने का मार्ग है। इसलिए बाहर में कितनी प्रतिकूलता हो, चाहे अनुकूलता हो, लेकिन हमको अवलंबन किसका लेना है? किसका लेना है? स्वभाव का लेना है। अपने को क्या है? स्वभाव का अवलंबन लेना है। अपने उसमें लिखा ना पूजन के अंदर में, ते कर्म पूरव ये खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। पढ़ी नहीं पढ़ी पूजा? 10 धर्म के अंदर में पढ़ते होंगे, वो तो भगवान को सुना देते अपन। भगवान सारी बातें भगवान को सुना के आ जाते हैं। हम पंचमाती सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। ते कर्म पूरव किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। अरे तूने पूर्व में खोटा काम किया है, ऐसा नहीं होता है। कर्णानुग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कर्णानुग में लिखा कि ऐसा कभी नहीं होता है कि तूने पाप नहीं किया हो और पाप का उदय आ गया हो। क्या कहा? ऐसा जीवन में कभी नहीं होने वाला है। कर्म ऐसा धोखाबाजी करने वाले नहीं तेरे साथ में। दुनिया वाले तो कर लेंगे, तुमने माल दिया हो और झूठ भी बोल देगा हमको कब दिया तुमने। लेकिन कर्म है ना, वो कभी भी धोखाबाजी करने वाले। ते कर्म किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। पूर्व में तूने पाप किया है तो पाप का उदय, तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा तेरे। वो सोचेगा ये तो ज्ञानी हो गया, मुमुक्षु हो गया, तो इसको तो क्या करूं मैं, बचा लूं। अरे वो पाप का उदय आएगा तो तूने पूर्व में पाप किया तो पाप का उदय तो आने वाला है। लेकिन एक बात गजब की लिख दी कि पाप का उदय आएगा तो हम क्या करें? पाप का उदय आए तो क्या करें? तो पाप का उदय आया ना, वो पाप का उदय आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। कब नहीं बिगाड़ने वाला?
तो पाप का उदय आया और आपने किसका अवलंबन ले लिया? किसका अवलंबन ले लिया? वो पार्श्वनाथ के ऊपर पाप का उदय आया, कमट ने उत्सर्ग किया, लेकिन उन्होंने अवलंबन किसका ले लिया? स्वभाव का ले लिया, तो भगवान बन गए। ऐसे हर सीता को देख लो, अंजना को देख लो, सबके ऊपर नाना प्रकार का पाप का उदय आया है। साथ में तो आरोप लगा दिया। और 100 भाई थे अंजना के। कितने भाई? 100 भाई, 100 भाई थे, लेकिन 100 भाइयों ने भी नहीं रखा उसको घर में। तो वो क्या विचार करती, ऐसे ही उदय चल रहा है, समता भाव रखी तो हनुमान जैसा पुत्र उनके पैदा हो गया। तत्व ज्ञान में लगी तो सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लिया, अपना कल्याण कर लिया। तो ये पाप का उदय तो आएगा, आया, लेकिन अपने को क्या करना है? चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, लेकिन दोनों उदय में अपने को क्या करना है? समता का भाव रखना। ये प्रथमान युग जो अपने को बताता है कि चाहे संसार की विचित्रता बताई जाए, कहानी किसी भी प्रकार की बताई जाए, चाहे पुण्य पाप का फल कितना ही बताया जाए, सीता के बारे में कि अंजना के बारे में, श्रीपाल के बारे में, मैना सुंदरी के बारे में, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। तो पाप पुण्य का उदय तो नाना प्रकार का देखा जाएगा, लेकिन इस सारे पाप पुण्य में क्या क्या किसका विचार करना? किसका विचार करना? अपने स्वभाव का विचार करना, समता भाव अपने अंदर में रखना। ठीक है ना? लघुजन सिद्धांत प्रेस का टाइम तो आपका हो गया, लेकिन वर्तमान के पंडित का आपको उदाहरण देता हूँ। देखो, ये लघुजन सिद्धांत प्रेस का जो पढ़ रहे हैं, किसने लिखी इसको? गोपाल दास जी बरैया। गोपाल दास जी बरैया। और ये मुरैना के रहने वाले, आगरा के पास में मुरैना गांव है, वहाँ के रहने वाले। अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 101 वर्ष हुए हैं उनको। तो गोपाल दास जी बरैया मुरैना का रहने वाले। लेकिन देखो, पुण्य पाप की ऐसी ही दशा है, कोई भी सहयोग मिल जाता पुण्य पाप से। तो उन्होंने शादी की, शादी करी तो घर में सभी चाहते कि भाई बढ़िया पत्नी आवे, घर के सारे काम देखेगी, सब कुछ करेगी, आराम से अपने को गरम गरम क्या देगी, तो सब रोटियाँ खिलाएगी। यही विचार करते रहते ना अपन, तो इसी के लिए तो सारा संसार रचा लेते हैं। लेकिन पाप का उदय ऐसा तीव्र, तो उनको पत्नी मिली। पंडित जी रोजाना सुबह शाम हमेशा प्रवचन करे, सारे गाँव को सबको समझावे, लेकिन उनको ऐसी पत्नी मिली तो वो हुक्का पीवे। हुक्का जानते? हुक्का नहीं है? वो पहले लंबा लोग पलंग पे बैठ जाते थे और हुक्का लंबा, वो हुक्का पीवे। चलो वो हुक्का हुआ था, वो आग के समझ के समझ लो, सिगरेट तम्बाकू कुछ भी समझ लो, वो हुक्का पीती थी। कौन? गोपाल जी की पत्नी। वो हुक्का पीवे और पंडित जी को नाना प्रकार की क्या करे, गालियाँ देती रहे दिन भर बैठी बैठी। और कोई पंडित जी बेचारे कोई साधर्मी को अपने घर पे बुला के लेके आ जावे, तो क्या को वो देख लेते कि ये आ गए मेहमान, तो ऊपर से पानी डालते हुए। तो पंडित जी कहने लगे तो पहले तो क्या अगर गरजती थी, और आज तो क्या हो गई है, आज तो बरसती गई है। अब ऐसी परिस्थिति। एक दिन क्या था कि अष्टमी का दिन था और पंडित जी को एक टाइम भोजन करना था, तो उनको पता ही नहीं लगा, और वो तो भोजन करके सुबह का और कहाँ चले गए? मंदिर में चले गए। अब 2:30-3 बजे क्या उसका हुक्का पीने का टाइम होगा। अब हुक्का पीने का टाइम था तो उसका नियम था, तो वो हुक्का तो पीती थी, लेकिन पंडित जी को बनना पड़े। और बोलो ऐसा कोई अपन तो छोड़ दे, या तो पत्नी को तलाक दे देना, या इसके साथ में आपको नहीं रहना है। लेकिन वो हुक्का भी किसको पढ़ना पड़े? वो पंडित। जबकि उस पंडिताने को पता है कि आज अष्टमी है, एक टाइम भोजन करना है, तो कहाँ गए, लेकिन उसको कोई दिमाग में समझ में नहीं बैठा। वो तो बेलन उठाया और सीधी क्या मंदिर चले गए, और मंदिर में जा कर के एकदम चिल्लाने लगे, अरे तुम इन लोगों को सुना रहे हो और तुमको इतना ही पता नहीं लग रहा है कि मेरा हुक्का नहीं भरा, चलो उठो। कौन से पंडित जी? गोपाल दास जी बरैया। लेकिन संसार की विचित्रता में कैसे समता का भाव रखा जाए। अपन कितने हो जाते हैं 24 घंटा, हैं सुरेश जी, हैं आकुलित हो जाए, टेंशन ले ले में। अब वो क्या हुआ कि वो पंडित जी को जोर से बोला, पंडित जी ये क्या कर रहे हो तुम, चलो उठो यहाँ से। पंडित जी ने जिनवाणी को या वाणी के ज्ञान से सूझे लोग फटाफट बोल करके उठे और उठ करके गए
और हुक्का भरा उनका भर बुरा करके वापस मंदिर में आ गए। मंदिर में आ गए तो बैठे और वापस उन्होंने क्या कर दिया, स्वाध्याय चालू कर दिया। अब स्वाध्याय चालू किया तो समाज में तो नाना प्रकार के अपने जैसे पंचम काल के जीव है। तो एक आदमी खड़ा हो गया, पंडित जी गांव में आप अकेले हो तो आपका तो प्रवचन सुनना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं बैठ पा रही है, आप इतना हमको समझा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना आप हमको समझा रहे हो, थोड़ा आप अपनी घरवाली को भी तो उसको भी तो थोड़ा बहुत समझा दो। तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, अपने समझने लायक बात है कि भैया ये तो धर्म की बात है, जो समझना चाहता है उसको तो मैं समझा सकता हूँ। क्या कहा, जो समझना चाहता है उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप समझने के लिए बैठे हैं तो ये बात मैं आपको क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन वो घरवाली समझना ही नहीं चाहती है तो भैंस के सामने कितनी बीन बजाओ वो तो क्या है कि वैसे की वैसी। ये तो धर्म की बात है, घर में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, सारे सब है, तो अपने को जबरदस्ती कसाई नहीं करना। जो समझना चाहे तो उसको समझा दो, नहीं समझना चाहे तो उसका वैसे ही भाग्य है, अपन क्या करें। समता का भाव रखना चाहिए। तो वो तो आदमी प्रश्न का करके बैठ गया कि ठीक साहब हम समझने के लिए आए तो आप हमको समझा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया कि पंडित जी ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत डरते हो। क्या कहा, डरने का मतलब मैं तो सीधी हिंदी भाषा सही भाषा का प्रयोग कर लिया, उसने तो सीधा क्या बोल दिया, तुम तो जोरों के गुलाम लगते हो। तो भैया ऐसी बातें क्यों कर रहा तू मेरे से ऐसी बात क्यों कर रहा कि मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ। तो मैंने देख लिया ना पंडित जी, तो वो आई थी और उसने कहा उठो यहाँ से, तो आप चुपचाप उठ करके चले गए। तो ऐसा लगता है कि आप तो अपनी पत्नी से क्या है, बहुत ही डरते हो। अरे मना कर देते कि मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूँ, नहीं भरूंगा तेरा हुक्का, ऐसा मना कर देना चाहिए ना। और तुम तो चुपचाप उठ करके चले गए, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डरते हो। पंडित जी ने उसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया, समझने लायक अपने जीवन में। पंडित जी ने कहा देखो भाई, वो तो लड़ने के लिए आई थी, क्या है, वो तो लड़ने के लिए आई थी। अब मैं भी उससे लड़ने लग जाता, गाली का जवाब गाली से देने लगता, तो आप सब हमारा क्या देखते, नाटक ही देखते। और अभी मैं उसका हुक्का भर के आ गया तो वो भी शांत हो गई, और आप भी शांति से, मैं भी क्या आपको क्या कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसका जवाब देने लगता तो आपस में क्या होता, ये तमाशा ही चलता रहता। इसलिए ज्ञानी जीव के अंदर में जिसको भी तत्व ज्ञान की रुचि हुई है, तो वो क्या करता है, तत्व ज्ञान के मामले में तो निर्भीक रहता है। ध्यान रखना, तत्व ज्ञान के मामले में क्या रहता है, निर्भीक। इधर का उधर भी हो जाए, चाहे घर से बाहर निकलना पड़े, रावण जैसा, विभीषण जैसा, घर को भाई को भी छोड़ना पड़े, तत्व ज्ञान के मामले में तो ज्ञानी क्या रहता है, निर्भीक रहता है। लेकिन तत्व ज्ञान के अंदर में एक और भाव चलता है। कौन सा भाव चलता है, कि मेरे कारण से दूसरे को क्या नहीं हो, कसाई नहीं हो। तो समझ में आता है, क्या कहा कनकमल जी साहब, क्या कहा, मेरे कारण से क्या नहीं हो, दूसरे को कसाई नहीं हो। तो ये बराबर उसको अंदर में भाव रहता है कि ये तो कसाई कर रहा है, और मेरे कारण से क्या है कि क्या कर रहा है, कसाई कर रहा है। तो तत्वज्ञानी आदमी ऐसा काम कभी नहीं करता है। देखो अभी अपन क्या करते हैं, घर में आपस में झगड़े, नाना प्रकार की सब चीज़ें चलती रहती है। अब पति को क्या है कि 9 बजे ऑफिस जाना है, बच्चे को भी 9 बजे क्या जाना है, ऑफिस जाना है, और पत्नी जिद्दी पकड़ रखी है, पंडित जी आए हैं, हमको तो उनका क्या करना है, प्रवचन सुनने जाना है। अब तू प्रवचन सुनने चली जाएगी, क्या तू प्रवचन सुनने चली जाएगी तो इनकी रोटी कौन बनाएगा, क्योंकि इनको तो क्या जाना है 9 बजे, बच्चे को स्कूल जाना है, इसको ऑफिस जाना है। अब तू क्या प्रवचन सुनने चली जाएगी तो फिर क्या होगा, उनको पति को उनको क्या होगा, 24 घंटा क्या होगा, कसाई होने वाले। तो क्या पंडित जी हम प्रवचन सुनने नहीं जाए, वो उनकी रोटी बनाने में लगे रहे क्या, क्या करना चाहिए इसके लिए, बोलो बोलो।
अरे सुबह जल्दी उठना ना, स्वयं तो जल्दी उठना नहीं चाहती। देखो बहाना किसका बनाते अपन, क्या किसका बहाना बनाते अपन? उठेंगे भी अपन 8 बजे 9 बजे, उठेंगे भी लेट। और मेरे को तो प्रवचन में जाना है, लेकिन प्रवचन में जाना, लेकिन तेरा बेटा है, ये स्कूल जाना है, इसको ये जाना है, तो पहले जल्दी उठ करके क्या कर, इनका टिफिन बना दे, तो ये भी बेटा बराबर शांति से रह जाएंगे, ये भी शांति से चले जाएंगे, और तू भी शांति से क्या करेगी, तत्व चर्चा सुन लेगी। लेकिन वो धर्म का नाम लेकर के, किसका नाम लेकर के, कि देखो ये हमारे पति देव हमको धर्म में नहीं जाने देते, मंदिर में नहीं जाने देते, ये इतनी बजे जाते हैं, इतनी बजे आते हैं। लेकिन तेरे को घर में शांति रखना है, हमारे कारण से किसी को क्या नहीं हो, कसाई नहीं हो। गोपाल दास जी बराया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मेरे कारण से क्या नहीं हो, कसाई नहीं हो। तो मैंने हुक्का भर के आगे बैठ गया शांति से। आप भी क्या, सब क्या कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन एक तीसरा आदमी और खड़ा हो गया तीसरा आदमी क्या है, खड़ा हो गया। उनका यार भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है आप पंडित जी इतने धार्मिक वाले हो, और आपकी पत्नी कितना गुस्से वाली हैं, कितना झगड़ा करती है, कैसा कैसा संयोग आपको मिला। तो पंडित जी ने क्या शब्द लिखा उसके बारे में, अरे मेरी पत्नी तो मेरे लिए वैराग्यदायिनी है क्या बता वो झगड़ा करने वाली, हुक्का पीने वाली उसके लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी तो वैराग्यदायिनी। वैराग्यदायिनी कैसे? अरे वो मेरे से झगड़ा करती ना, गुस्सा करती, तो मैं मंदिर में आके बैठ जाता हूँ तो ये तत्व ज्ञान की बातें मेरे को क्या हो रही है, अच्छी लग रही है, इसमें मेरा उपयोग लग रहा है। अगर वो मेरे से प्रेम करने लगती तो प्रतिकूलता में भी क्या करना, प्रतिकूलता में भी क्या करना, अपना अनुकूलता निकाल करके स्वभाव का क्या कर सकते हैं। अरे अपने को सब अनुकूलता मिली, ऐसा झगड़ा अपन ने नहीं देखा पति पत्नी का, ऐसा परिवार में नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपने को क्या नहीं मिल रहा है, ये तत्व ज्ञान का, धर्म को समझने का क्या नहीं मिलता है, टाइम मिलता नहीं है। ये अवसर अपना क्या चूक जाएंगे अपन। इतना महान पुण्य का उदय मिला है। आप सभी कैसे अपन स्वाध्याय करें, कैसे जिनवाणी को समझे और समझ करके जीवन में अपनावें, प्रैक्टिकल करें। ये तो क्या गए हंसी मजाक में आपको सारी बातें मैंने समझा दी है, लेकिन अपने जीवन में उतरना चाहिए। प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, लेकिन तत्व ज्ञान का अपने को बराबर क्या करना चाहिए, अवलंबन।